सिर दर्द क्या यह माइग्रेन है या किसी और कारण से हो रहा है? मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? मैं आज आपको इस बारे में और बताऊंगा। दुनिया में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसे सिर दर्द न हो। जिस किसी को भी सिर दर्द होता है उसे सिर दर्द होता ही है, लेकिन हमें यह पता लगाना होता है कि यह हानिकारक है या नहीं, और फिर उसका इलाज कराना होता है। या फिर यह पता लगाना होता है कि सिर दर्द की वजह से कोई जानलेवा स्वास्थ्य जोखिम तो नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को माइग्रेन का दर्द है? माइग्रेन का दर्द आमतौर पर धड़कन जैसा होता है, या मरीज हमारे पास आकर कहते हैं कि दर्द इतना तेज है कि सर ऐसा लगता है सिर फट जाएगा। और यह दर्द सिर के एक तरफ हो सकता है, सिर के दोनों तरफ भी दर्द हो सकता है, और ये मरीज कई बार पहले से ही समझ जाते हैं कि थोड़ी देर में सिर दर्द होने वाला है, क्योंकि उन्हें पहले से ही एक अजीब सा महसूस होता है और साथ ही उन्हें लगता है कि किसी की बात सुनना अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ा लगता है। आमतौर पर जो सामान्य बातें वे सहन कर सकते हैं, वही सामान्य बातें भी उन्हें उस समय असहनीय लगती हैं। और देखा जाता है कि असामान्य आवाज या कोई तेज आवाज भी उन्हें अच्छी नहीं लगती। टीवी देखना अच्छा नहीं लगता, मोबाइल पर काम करना अच्छा नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से उन्हें हर चीज में चिड़चिड़ापन या मूड थोड़ा खराब लग सकता है। और बाद में देखा जाता है कि सिर दर्द धीरे धीरे शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ सकता है, और इन मरीजों को मतली जैसा महसूस हो सकता है और कुछ मामलों में उल्टी भी हो सकती है। मतलब मैं समझा रहा हूँ कि सिर दर्द किसी एक तरफ हो सकता है या दोनों तरफ भी हो सकता है। साथ में मतली जैसा महसूस हो सकता है। मरीज को रोशनी अच्छी नहीं लगती और तेज आवाज भी अच्छी नहीं लग सकती। और इन मरीजों के लिए हमारे पास दो तरह की इलाज की पद्धति है। एक है जब सिर दर्द होता है तब एक तरह का इलाज होता है। उस स्थिति में हम चाहते हैं कि सिर दर्द जल्दी से जल्दी कम हो जाए, और साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि उन्हें फिर से सिर दर्द न हो, क्योंकि माइग्रेन का सिर दर्द आमतौर पर बार बार लौट कर आ सकता है, और कहा जाता है कि एक बार शुरू होने के बाद यह सिर दर्द 2 से 3 घंटे से लेकर 2 से 3 दिन तक रह सकता है। और मैं हमेशा इन मरीजों को कहता हूं कि मानसिक रूप से तैयार रहें कि यह सिर दर्द फिर से आ सकता है। यह महीने में एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, साल में 1-2 बार भी हो सकता है, और उस स्थिति में तैयार रहना चाहिए। और अगर वे समझ सकते हैं कि हाँ आज उन्हें सिर दर्द हो, तो ऐसे में उन्हें जितनी जल्दी हो सके दवा ले लेनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जितनी देर से दवा लेंगे दवा शरीर में उतनी कम असर करेगी, और इससे मरीज को ज्यादा परेशानी होगी और उसकी तकलीफ भी ज्यादा होगी, सिर दर्द की तीव्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस समय मरीजों के मामले में देखा गया है कि कुछ कुछ खाने की चीजों के साथ भी इस सिरदर्द का कुछ चीजों से संबंध होता है। कुछ लोगों को आइसक्रीम खाने से सिरदर्द होता है, किसी को चॉकलेट खाने से सिरदर्द होता है, कुछ लोगों को अगर रात में नींद न मिले तो सिरदर्द होता है, कुछ लोगों को ज्यादा नींद हो जाए तो भी सिरदर्द हो सकता है। ऐसे मरीजों को जिन खाने की चीजों से समस्या होती है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, और जिन कामों से सिरदर्द होता है उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। किसी को धूप में जाने से सिरदर्द होता है तो वे छाता या सनग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं, वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अत्यधिक ठंड से भी सिरदर्द हो सकता है, तो ऐसे कारणों से बचना चाहिए। और इस माइग्रेन के साथ एक और तरह का सिरदर्द होता है जिसका गहरा संबंध है, जिसे हम टेंशन टाइप हेडेक या चिंता से होने वाला सिरदर्द कहते हैं। यह सिरदर्द प्रेशर या तनाव से होता है। यह कैसा होता है? इस तरह का सिरदर्द आमतौर पर देखा गया है कि मरीज जब सुबह उठता है तो उसे सिरदर्द नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीतता है वह ऑफिस, स्कूल या कॉलेज जाते हैं, जो भी काम करते हैं उन कामों के साथ सिरदर्द बढ़ता जाता है। यह दर्द आमतौर पर सिर के पीछे या गर्दन के ऊपरी हिस्से से शुरू होता है, और उन्हें लगता है जैसे सिर पर कोई बैंड बांध दिया गया हो और कसकर पकड़ रखा हो। ऐसे सिरदर्द में आमतौर पर मरीजों को उल्टी नहीं होती और न ही उल्टी जैसा महसूस होता है। हमेशा पहले से यह भी समझ नहीं पाते कि आज ही शायद उनका सिरदर्द शुरू होगा। इस तरह की समस्या होने पर इसकी विशेष इलाज होती है, और यह इलाज माइग्रेन के इलाज से अलग है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, अगर आपको लंबे समय से सिरदर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिरदर्द का कारण सिर्फ माइग्रेन, टेंशन या डिहाइड्रेशन ही नहीं होता। सिर दर्द के ये कुछ कारण आम हैं, लेकिन कुछ अनकॉमन या सेकेंडरी कारण भी होते हैं जो भले ही कम होते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं और मरीज की जिंदगी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
जैसे कि पहला कारण है दिमाग में कोई ट्यूमर हो सकता है। दूसरा कारण दिमाग में कोई संक्रमण या सूजन इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि मरीज में जो दिमाग की रक्तवाहिकाएं हैं उनमें एन्यूरिज्म हो सकता है। रक्तवाहिकाओं में एवीएम एटेरियोवेनस मालफॉर्मेशन भी हो सकता है। ऐसी समस्याओं में मरीज को माइग्रेन जैसा सिरदर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, सिर के एक तरफ दर्द और पल्सेटाइल हेडेक हो सकता है। ऐसे मामलों में फर्क करना डॉक्टर या विशेषज्ञ की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने सिरदर्द के सही कारण, क्या वह माइग्रेन है, टेंशन टाइप है, क्लस्टर हेडेक है या फिर कोई और गंभीर या सेकेंडरी कारण है, इन सब चीजों का पता लगाकर इलाज करवाते हैं तो आप ठीक रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।